हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड दियर हेडक्वार्टर्स एंड हेड के ऊपर होने वाली है। फ्रेंड्स, यह बाईलैंग्वेज होगी, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। पहले नंबर पर UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। फ्रेंड्स, इसमें 193 सदस्य हैं, यानी 193 मेंबर्स हैं और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसके प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, OECD में 37 यानी 37 मेंबर्स हैं, यानी 37 सदस्य हैं। इसकी स्थापना यानी सेटअप यानी इस्टेब्लिशमेंट 1961 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। फ्रेंड्स, इसके सेक्रेटरी जनरल मैथियाज कॉरमैन है। इसके बाद ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फ्रेंड्स, यह क्रिकेट की वर्ल्ड की बॉडी है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई, UAE में है और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और यह न्यूजीलैंड के हैं। इसके बाद FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF का फुल फॉर्म फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर हैं। इसके बाद शार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसके सेक्रेटरी जनरल इसाला वियरकून हैं या फिर इसाला वियराकून हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फ्रेंड्स, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की स्थापना 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके हेड हेनरीटा H4 हैं। इसके बाद बिम्स्टेक यानी द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना यानी बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी को हुई थी। फ्रेंड्स, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर
ढाका बांग्लादेश में है। इसके एम्बेसडर यानी इसके मुख्य कार्यकारी तेंजिन लेकपेल हैं या फिर तेंजिन लेकपेल हैं। इसके बाद इंटरपोल यानी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव किम जोंग यांग हैं, यानी इसके हेड किम जोंग यांग हैं। इसके बाद वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की स्थापना सन 1944 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का कार्य उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना है। इसके बाद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फ्रेंड्स, IMF की स्थापना सन 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वह हैं गीता गोपीनाथ और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। इसके बाद फीफा यानी द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फ्रेंड्स, फीफा की स्थापना सन 1904 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट गिनी इन्फैंटिनो हैं। इसके बाद UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको जो भी करवा रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और यह एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हैं, इसलिए अच्छे से आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आते हैं। UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रेंड्स, UNSC की स्थापना सन 1945 ईस्वी को हुई थी। फ्रेंड्स, UNSC का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके प्रेसिडेंट दिमित्री मनुल्स्की हैं। प्रेसिडेंट दिमित्री मनुल्स्की हैं। इसके बाद विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1967 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड डेरेन टैंग हैं। फ्रेंड्स, विपो को हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं और इसका काम बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना और बौद्धिक संपदा का संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना है। इसके बाद वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। फ्रेंड्स, वाडा की स्थापना सन 1999 ईस्वी में हुई थी और वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर
मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके प्रेसिडेंट विटोल्ड बैंका हैं। इसके बाद UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, UNDP की स्थापना सन 1965 ईस्वी को हुई थी और UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके हेड यानी एडमिनिस्ट्रेटर एचिम स्टेनर हैं। इसके बाद UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, UNEP की स्थापना सन 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और इसके हेड यानी प्रेसिडेंट इंगर एंडरसन है। इसके बाद UNCTAD यानी एनेक्टेड। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सेक्रेटरी जनरल यानी इसके हेड मुखीसा किटुई हैं। इसके बाद WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना सन 1950 ईस्वी को हुई थी और WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट डेविड ग्रीम्स हैं और फ्रेंड्स, WMO का कार्य मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना है। इसके बाद ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी को हुई थी। यानी ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी और इसके प्रेसिडेंट जॉन डोंग्यू हैं। इसके बाद यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, यूनेस्को की स्थापना सन 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस, फ्रांस में है। इसके हेड यानी डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजुले हैं और इसका कार्य विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना है। इसके बाद WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना सन 1961 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली, रोम में है। इसके हेड डेविड बिस्ले हैं। इसके बाद FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
फ्रेंड्स FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। फ्रेंड्स FAO की स्थापना सन 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके हेड यानी डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगयू हैं और इसका कार्य विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट UN यानी यूनाइटेड नेशंस। फ्रेंड्स UN की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं या फिर एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। इसके बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। फ्रेंड्स WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड टेड्रोस एडेनम हैं। फ्रेंड्स WHO का कार्य विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना यानी सबका स्वास्थ्य सही रहे इस दशा को प्राप्त करना है। इसके बाद AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फ्रेंड्स AIIB की स्थापना सन 2016 ईस्वी को हुई थी और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके प्रेसिडेंट जिन लिकन हैं। इसके बाद GCC यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। फ्रेंड्स GCC की स्थापना सन 1981 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरबिया में है यानी सऊदी अरब में है। इसके सेक्रेटरी जनरल नायफ फलज अल हजरफ हैं। इसके बाद नेक्स्ट नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स नाटो की स्थापना सन 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओपेक या फिर ओएपेक। फ्रेंड्स यह ओएपेक है और एक और ओपेक होता है। फ्रेंड्स ओएपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फ्रेंड्स ओएपेक की स्थापना सन 1968 यानी 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। इसके हेड अब्बास अली नकी हैं। इसके बाद ओपेक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फ्रेंड्स
ओपेक की स्थापना सन 1960 ईस्वी को हुई थी और ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बारकिंदो हैं। इसके बाद SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, SCO की स्थापना सन 2001 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और SCO के सेक्रेटरी जनरल यानी हेड व्लादिमीर नोरोव हैं। इसके बाद OIC यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, OIC की स्थापना सन 1969 यानी 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब में है। इसके सेक्रेटरी जनरल यूसेफ बिन अहमद अल ओथाइमीन हैं। इसके बाद नेक्स्ट आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फ्रेंड्स, आसियान की स्थापना 1967 यानी 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके सेक्रेटरी जनरल लिम जॉक हुई हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम लिम जॉक हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। फ्रेंड्स, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सन 2014 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसके प्रेसिडेंट मार्कोस प्रेडो त्रोजो हैं। इसके बाद नेक्स्ट G24। फ्रेंड्स, G24 की स्थापना सन 1971 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सेक्रेटरी मोरिलो यू हैं। इसके बाद नेक्स्ट G20। फ्रेंड्स, G20 की स्थापना सन 1999 यानी 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैक्सिको में है और इसके चेयरमैन मारियो ड्रैगी हैं जो 2021 में हैं। इसके बाद नेक्स्ट ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। फ्रेंड्स, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 यानी 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैंडलयोंग फिलीपींस में है। इसके लीडर मत्सुगु असाकावा हैं जो 17 जनवरी 2020 से अब तक इसके लीडर यानी प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स, IFC की स्थापना सन 1956 यानी 1956 में हुई थी और
IFC यानी इंटरनेशनल फिनेंस कोऑपरेशन यानी कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CEO मख्तार डियोप हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, IFC इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO मख्तार डियोप हैं। इसके बाद नेक्स्ट अमेजॉन की स्थापना सन 1994 ईस्वी को हुई थी और अमेजॉन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके डेजिग्नेटेड यानी नामित CEO एंडी जेसी हैं और वह वर्तमान में CEO जेफ बेजोस हैं, जो मई 1995 से जुलाई 2021 तक हैं, यानी इस महीने चेंज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिंक्डइन। फ्रेंड्स, लिंक्डइन की स्थापना सन 2002 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके CEO 1 जून 2020 से रेयान रोसलेन की हैं। इसके बाद नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना सन 1975 यानी 1975 में हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, जो कि 4 फरवरी 2014 से अब तक माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। इसके बाद फेसबुक। फ्रेंड्स, फेसबुक की स्थापना सन 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और फेसबुक के CEO जब से स्थापना हुई है तब से अब तक यानी 4 फरवरी 2004 से लेकर अब तक मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके बाद ट्विटर। फ्रेंड्स, ट्विटर की स्थापना सन 2006 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके CEO सितंबर यानी 30 सितंबर 2015 से लेकर अब तक जैक डॉर्सी हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन एप्पल या फिर आईफोन की कंपनी जो है एप्पल, उसकी स्थापना यानी एप्पल की स्थापना सन 1976 ईस्वी को हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसके CEO 24 अगस्त 2011 से लेकर अब तक टिम कुक हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन गूगल। फ्रेंड्स, गूगल की स्थापना सन 1998 ईस्वी को हुई थी और गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके CEO 2 अक्टूबर 2015 से लेकर अब तक सुंदर पिचाई हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया
यूएसए में है, और यूट्यूब के सीईओ सुसन वॉजकी हैं या फिर सुसन वॉजकिकी हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन BIS या फिर BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। फ्रेंड्स, BIS यानी BIS की स्थापना सन 1930 ईस्वी में हुई थी। 17 मई 1930 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है, और इसके हेड यानी प्रेसिडेंट ऑगस्टिन कैरस्टेंस हैं या फिर ऑगस्टिन कार्स्टेंस हैं। इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो या फिर UNIDO, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, यूनिडो की स्थापना सन 1966 ईस्वी को हुई थी, यानी 1966 में हुई थी, और यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके हेड या फिर डायरेक्टर जनरल ली योंग हैं। इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर लंदन या फिर लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में है। इसके हेड या फिर सेक्रेटरी जनरल किटैक लिम है। इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड या फिर डायरेक्टर जनरल गॉय राइडर हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट। फ्रेंड्स, इसको रेड क्रॉस भी कह सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट, यानी रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी को हुई थी, और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके की पीपल यानी की पर्सन यानी हेड पीटर मयूरर हैं। इसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या फिर राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ। फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना 1931 यानी 1931 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मेलबोरो या फिर मेलबर्न हाउस लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, या फिर इसका हेडक्वार्टर ग्रेट ब्रिटेन में है। इसके हेड क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं यानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हैं। सेक्रेटरी जनरल द बैरोनेस स्कॉटलैंड ऑफ एस्थल हैं, और
चेयर इन ऑफिस यानी CIO बोरिस जॉनसन है, जो कि ब्रिटेन के PM हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए अच्छे से आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। और अगर आप RB कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने RB कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है RB कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।